ये काली काली आंखें के 5th एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। और इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है पूर्वा से, जिसको घर पे लाया जाता है और वो बहुत बुरी तरह बेहोश है और उसका इलाज सारे डॉक्टर्स कर रहे होते हैं। तभी विक्रांत के मन में ये सारी बातें चल रही होती है कि उसकी किस्मत जो है वो बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि उसकी मौत सीधा उसके गोद में आके लैंड हुई है। और जब पूर्वा को होश आएगा तब उसकी जिंदगी के एल लग जाएंगे। इसके बाद होता यह है, विक्रांत काफी ज्यादा मायूस रहता है और वो वॉशरूम में जाके सीधा फोन करता है शिखा को और वो उससे कहता है कि देखो अब मुझे मरना होगा और पूर्वा को भी, क्योंकि अगर पूर्वा जिंदा रही तो मेरी जिंदगी तहस नहस हो जाएगी और उसको मारने के बाद हम जिंदा नहीं रह सकते, इसलिए मैं भी खुद को मार दूंगा। और फिर वो कहता है कि देखो अब मुझे फोन मत करना। वापस कॉल बैक करती है तो विक्रांत का नंबर जो है वो बंद आ रहा होता है और वो समझ जाती है कि कहीं विक्रांत को कुछ हो तो नहीं कहना, इसलिए वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। अब विक्रांत जो है पूर्वा के रूम की तरफ बढ़ता है और उसे देखता है कि वो लेटी हुई है और फिर वो सोचता है कि क्यों ना वो तकिए से उसका दम घोट के उसे ऊपर पहुंचा दे, और वो वैसा करने भी लग जाता है। और सडनली उसे रियलाइज होता है कि ये सब तो एक सपना है। दरअसल वो उस कमरे के बाहर खड़ा होकर यही सब सोच रहा था कि वो कैसे पूर्वा को मारेगा। और उसी समय डॉक्टर जो है उस रूम से बाहर आती है और वो सारे घर वालों को बताती है कि माँ और बच्चा दोनों सेफ हैं और अब इसको जल्दी ही होश आ जाएगा। तब सबको पता चलता है कि पूर्वा जो है वो प्रेग्नेंट है और यहाँ विक्रांत को ये चीजें समझ नहीं आ रही होती, अचानक से उसकी लाइफ इतनी बदनसीब कैसे हो गई। इधर गुरु जो है वो मायूस हो जाता है क्योंकि उसे पूर्वा से प्यार है। तब वो उससे कॉन्ग्रेचुलेशन बोल के वहां से चला जाता है। यहाँ पूर्वा के पास जब वो जाता है तब पूर्वा बेहोश रहती है और अब जब वो तकिया उठाता है तो उसे उसका बच्चा दिख रहा होता है और वो तकिया वहीं छोड़ के कुर्सी पे बैठ जाता है। जब वो कुर्सी पे बैठा रहता है तो वो काफी ज्यादा परेशान होता है। उसी समय पूर्वा को होश आता है और वो विक्रांत को अपने पास बुलाती है और गले से लगा के उसको किस करने लग जाती है। तभी विक्रांत को होश आता है और वो बताता है कि देखो पूर्वा तुम मां बनने वाली हो। और यहाँ पूर्वा काफी ज्यादा खुश हो जाती है। ये दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और विक्रांत वहां से चुपचाप चला जाता है। अब शिखा का फोन आता है गोल्डी के पास और वो पूछती है उससे कि विक्रांत कहाँ पे है। और विक्रांत काफी ज्यादा परेशान लग रहा था, तुम जल्दी से मेरी बात कराओ उससे। और गोल्डी बताता है कि देखो मैं तो चाचा बनने वाला हूँ और विक्रांत जो है वो पापा बनने वाला है, जिस वजह से शिखा समझ जाती है कि उसने पूर्वा को प्रेग्नेंट कर दिया है और वो रोने लग जाती है। उसी वक्त शिखा का पति जो है वो आता है और जैसे ही वो पीछे से आके उसे हाय बोलता है, शिखा डर जाती है और वो कहता है कि चलो बाहर मेहमान इंतजार कर रहे हैं क्योंकि हमारी पार्टी होने वाली है आने की खुशी में। विक्रांत वॉशरूम में जाता है और खूब जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, रो रहा होता है और वो समझ नहीं पा रहा होता है कि उसकी लाइफ में अब क्या होगा। अब वो अपने फैमिली के पास आता है तो उसकी फैमिली जो है वो काफी ज्यादा खुश होती है। विक्रांत के पापा विक्रांत को बोलते हैं यार तू इतना बड़ा हो गया है, और यहाँ पे सारे लोग खुश दिखाई दे रहे होते हैं। और उसी वक्त अखिराज जो है जाता है अपनी बेटी के पास और कहता है कि तुम अपना ध्यान रखो और अब हम तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगे और कहीं भी नहीं जाने देंगे। सारे लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और इसके बाद पूर्वा कहती है कि धर्मेश भाई कहाँ पे है, और उसे धर्मेश भाई की याद आ रही होती है। और फिर बताया जाता है कि धर्मेश जो है वो मर चुका है और पूर्वा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि धर्मेश मर कैसे सकता है। इसके बाद दिखाया जाता है गुरु को। गुरु अपनी असिस्टेंट के साथ बात कर रहा होता है और उसके असिस्टेंट कहते हैं कि तुम पूर्वा से प्यार करते हो ना, मुझे पता है, इसीलिए तुम बहुत ज्यादा मायूस हो। इसी वक्त पूर्वा वहां पे आ जाती है और वो गुरु से कहती है मुझे धर्मेश भाई के कातिलों को जानना है और तुम हमारी मदद करोगे। और वहां विक्रांत भी होता है और उसकी फटके 4 हो जाती है। पूर्वा काफी ज्यादा गुस्से में है और वो अपने पापा अखिराज के पास जाती है ये बोलने की हम धर्मेश भाई के कातिलों को ढूंढ के रहेंगे और जब तक वो नहीं मिलेंगे तब तक चैन से वो बैठेगी नहीं। और फिर उसी वक्त वहां पे गुरु आ जाता है। अब गुरु जो है वो बताता है पूर्वा को कि हम जल्दी से ढूंढ रहे हैं धर्मेश के कातिलों को और वो जल्दी ही मिल जाएंगे। अब विक्रांत जो है वो घबरा के फोन लगा रहा होता है शिखा को कि कैसे उसे बताए कि तुम सेफ नहीं हो और पूर्वा के जो लोग हैं वो ढूंढने लग गए हैं उसको। लेकिन यहाँ शिखा जो है वो बिल्कुल भी कॉल नहीं उठा रही होती है। और फिर ये कहानी शिफ्ट हो जाती है पूर्वा पे, जहाँ पे पूर्वा जो है वो सोच रही होती है उसके साथ इन दिनों में हुआ क्या है। इसके बाद पूर्वा जो है उसी लड़की के पास जाती है जिसको गुरु पकड़ के लाया था और गुरु उसको खूब मारता है और उसे पता लगाने की कोशिश करता है कि पूर्वा के पीछे कौन पड़ा था। और इसके बाद दिखाया जाता है उसी किडनैपर को जो पूर्वा को पकड़ के ले गया था। और यहाँ शेरपा जो है बुरी तरह मार रहा है उस आदमी को। और इसके बाद शेरपा कहता है तुमने पूर्वा को जाने दिया और अब मैं तुमसे बहुत ज्यादा गुस्सा हूं, इसलिए मैं तुम्हारी बेटी और जीजा को खत्म कर दूंगा। और शेरपा उसकी जीजा को खत्म कर देता है। और जैसे ही वो उसकी बेटी को मारने जाता है वो किडनैपर कहता है मुझे 24 घंटे दे दो, मैं पूर्वा को जल्द
जल्दी ही तुम्हारे पास ले आऊंगा। और इसके बाद कहानी आ जाती है विक्रांत पे। विक्रांत जो है वो अपने घर में घूम ही रहा होता है, तभी उसके पास एक पुलिस ऑफिसर आता है और उसे एक वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाता है। वो कहता है कि मेरे पास तुम्हारी एक वॉइस रिकॉर्डिंग है, ये वॉइस रिकॉर्डिंग तुम्हें फंसा सकती है, इसीलिए मुझे 10 करोड़ रुपए और मुंबई में एक बंगला चाहिए। तब विक्रांत कहता है तुम पगला गए हो क्या, ये सब क्या मांग रहे हो, मैं नहीं दे सकता। और तभी वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि ठीक है, तो पूर्वा जी ने मुझे 11 बजे बुलाया है और मैं उनके पास जाके ये रिकॉर्डिंग उन्हें सुना दूंगा, जिससे तुम्हारी बैंड बज जाएगी। और तभी विक्रांत कहता है कि ठीक है, 10:30 बजे मुझे मंदिर के पास मिलना और मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या करना है। अब पुलिस ऑफिसर जो है वो मान जाता है। इसके बाद वो लोग एक मीटिंग फिक्स कर लेते हैं। गुरु जो है वो ढूंढने में लगा हुआ है और इसके बाद गुरु पूर्वा से कहता है कि तुम अपने आदमियों को ढूंढने भेजो शिखा के घर पे कि उसके घर हुआ क्या था, क्योंकि धर्मेश शिखा के घर गया तो था लेकिन वहां से कभी वापस ही नहीं आया। गुरु के पास धर्मेश का सीसीटीवी फुटेज था जो वो लोग देख रहे थे। तब यहाँ पे दिखाया जाता है पूर्वा के आदमियों को जो शिखा के घर में तलाशी लेने के लिए चोरी छुपे घुस जाते हैं। और फिर दिखाया जाता है विक्रांत को जो पूर्वा के पास आता है। इसी वक्त पूर्वा जो है वो पूछ लेती है कि एक बात बताओ, शिखा कहाँ है। शिखा का नाम सुनते ही पैरों तले जमीन खिसक जाती है विक्रांत की और वो कहती है कि डोली नाम बताया ना तुमने उसका, धर्मेश भाई जो थे वो शिखा के घर गए थे और वहां से कभी वापस ही नहीं आए। एक बात बताओ, शिखा के घर जो भी जाता है वो वापस से नहीं आता है, कुछ तो गड़बड़ है उस लड़की में, जल्दी से उसका पता बता दो वो कहाँ गई है, वरना मैं उसे जान से मार दूंगी। और इसके बाद विक्रांत जो है वो फुल पागल हो जाता है, अब उसके एक्स के साथ होगा क्या। और तभी उसे याद आता है कि उसे 10:30 बजे मीटिंग करने जाना है मंदिर में पुलिस इंस्पेक्टर के साथ। और जैसे ही वो जाने लग जाता है शिखा कहती है देखो बाहर जाना सेफ नहीं है, इसलिए तुम गुरु के आदमियों को ले जाओ, वो तुम्हारे साथ रहेंगे तो तुम्हारी सेफ्टी बनी रहेगी। और इसके बाद विक्रांत मंदिर के लिए निकल जाता है। गुरु के आदमी भी उसके साथ जा रहे होते हैं। तभी वो जैसे ही मंदिर के पास जाता है वो ढूंढने लग जाता है उसी इंस्पेक्टर को। वो जब रास्ते पे चल रहा होता है तो वो किडनैपर विक्रांत को पकड़ के कहता है कि मुझे पूर्वा का पता चाहिए। और उसी वक्त ये जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। इस वेब सीरीज के सारे एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कीजिए लाइक और प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, क्लिक कीजिए और एंजॉय कीजिए इस वेब सीरीज को।